कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। जो पूरे टूर्नामेंट में छाए रहे और वहां से निकल करके आए हैं, सबसे पहले ऑरेंज कैप ये किसको जाएगी? टूर्नामेंट की ऑरेंज कैप और इसके विजेता है जोरदार तालियों के साथ जय गुर्जर। इसके स्पॉन्सर है जय गुर्जर। इनको कैप दी जा रही है, उनके सर रॉयल की खिलाड़ी है जय गुर्जर। बहुत बढ़िया, वेल प्लेड। सामने से लिया नाउ पर्पल कैप, उसका हकदार कौन है? पर्पल कैप का जो हकदार है और आगे उनका नाम और वो अवार्ड जाता है ऋषि को। जोरदार तालियां ऋषि के लिए। 10 विकेट इन्होंने निकाले हैं और इसके स्पॉन्सर है अग्रवाल कोचिंग। सुरेश सर, जोरदार तालियां अग्रवाल कोचिंग के लिए भी। नहीं, बहुत बढ़िया ऋषि उनको पर्पल कैप लेजेंड स्टार के खिलाड़ी है और मोस्ट सिक्सेस सबसे ज्यादा छक्के टूर्नामेंट में जिसने लगाए हैं। किसने लगाए? रंगा ने लगाओ रंगा ने सबसे ज्यादा सिक्सेस वो लगाए हैं रविंद्र और रंगा ने। 7 छक्के टूर्नामेंट में इन्होंने लगाए हैं और इसके जो स्पॉन्सर है सैंकी जेमनी। सैंकी भैया, थैंक यू सैंकी भैया। यार सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाए हैं तो तड़फड़ाते रहते हैं कहीं ना कहीं रविंद्र बस। इनका अपना एक गेम है और अब बात करते हैं पूरे टूर्नामेंट में जिसका ऑल ओवर परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस जिसकी रही है, तो पूरे टूर्नामेंट में छाया रहा है मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज है जय गुर्जर। जुमान फाइनेंस स्पॉन्सर है जय गुर्जर। मैन ऑफ द सीरीज रॉयल और जुमान फाइनेंस इसके स्पॉन्सर्ड है। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। और अब चलते हैं हम हमारे स्पॉन्सर्ड की तरफ, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर्ड किया है। महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी थी। प्रायोजकों का हकदार जो पूरे टूर्नामेंट में छाए रहे और वहां से निकल करके आए हैं। सबसे पहले ऑरेंज कैप ये किसको जाएगी? टूर्नामेंट की ऑरेंज कैप और इसके विजेता है जोरदार तालियों के साथ जय गुर्जर। इसके स्पॉन्सर है जय गुर्जर। इनको कैप दी जा रही है, उनके सर रॉयल की खिलाड़ी है जय गुर्जर। बहुत बढ़िया, वेल प्लेड। सामने से लिया नाउ पर्पल कैप, उसका हकदार कौन है? पर्पल कैप का जो हकदार है और आगे उनका नाम और वो अवार्ड जाता है ऋषि को। जोरदार तालियां ऋषि के लिए। 10 विकेट इन्होंने निकाले हैं और इसके स्पॉन्सर है अग्रवाल कोचिंग। सुरेश सर, जोरदार तालियां अग्रवाल कोचिंग के लिए भी। नहीं, बहुत बढ़िया। ऋषि उनको पर्पल कैप लेजेंड स्टार के खिलाड़ी है और मोस्ट सिक्सेस सबसे ज्यादा छक्के टूर्नामेंट में जिसने लगाए हैं। किसने लगाए? रंगा ने लगाओ रंगा ने सबसे ज्यादा सिक्सेस वो लगाए हैं रविंद्र और रंगा ने। 7 छक्के टूर्नामेंट में इन्होंने लगाए हैं और इसके जो स्पॉन्सर है सैंकी जेमनी। सैंकी भैया, थैंक यू सैंकी भैया। यार सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाए हैं तो तड़फड़ाते रहते हैं कहीं ना कहीं रविंद्र बस। इनका अपना एक गेम है और अब बात करते हैं पूरे टूर्नामेंट में जिसका ऑल ओवर परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस जिसकी रही है, तो पूरे टूर्नामेंट में छाया रहा है मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज है जय गुर्जर। जुमान फाइनेंस स्पॉन्सर है जय गुर्जर। मैन ऑफ द सीरीज रॉयल और जुमान फाइनेंस इसके स्पॉन्सर्ड है। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई।
और अब चलते हैं हम हमारे स्पॉन्सर्ड की तरफ, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर्ड किया है। महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी थी। प्रायोजकों का ऐसा टूर्नामेंट हो जो क्रिकेट की भड़ास निकले, तो वो टूर्नामेंट आयोजित हो भी गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि लेजेंडरी क्रिकेट में लगता नहीं है कि एज सिर्फ काउंटिंग है। बाकी लगा नहीं सर को देख करके कि कोई एज है या फिटनेस वाला कोई इशू है। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। क्या अनुभव रहा और वो घास निकल पाई या नहीं निकल पाई, या लगता है कि प्रैक्टिस में परफेक्ट वो जारी रखनी पड़ेगी? अभी मैं सबसे पहले तो विजेता टीम के कैप्टन को, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग अच्छा खेले और ये गेम है, गेम के अंदर हार और जीत चलती रहती है। सद्भावना इसका नाम है, सद्भावना तरह गेम खेलते रहे। फिटनेस और प्रैक्टिस जारी रखोगे आगे? ये आगे जारी रहेगी और भी गेम खेलेंगे। अभी और भी गेम खेलेंगे, सिर्फ आगाज है। साहब हमने सुना है जब से ये टूर्नामेंट चालू हुआ है, आपने जो आपके यहाँ पुलिस वाले उनको सुबह 6 बजे आप लेके ग्राउंड पहुंच जाते थे, वो बड़े परेशान थे, क्या था? मैंने फिजिकल के लिए सही था वो, और सभी को मैंने फिजिकल के लिए, मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ। पूरे टूर हमारे जो भी ताले में मुलाजमान है सभी क्रिकेट खेलते हैं, और मैं कहता हूँ आगे भी खेलते रहेंगे। जोरदार तालियां नरेश सर के लिए। अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाते भी रहे हमेशा। बहुत ही शानदार किरदार है दोनों एम्पायर के। हम चलते रहते हैं, इनमें आप लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या कुछ अनुभव रहा अब तक का? मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कपिल जी का, जिन्होंने ये विचार मुझे बताया और काफ़ी अच्छा लगा। हमारे बड़े भाइयों को, सीनियर्स को साथ में खेलते हुए, देखते हुए वापस वो अपने बचपन की तरफ लौट पाए। और सबसे बड़ा योगदान हमारे बड़े भैया डीसी भैया जी का, जो ये खेल का नियमित रूप से आयोजन करते जा रहे हैं नई नई। और मैं चाहूँगा नेशनल सोसाइटी क्रिकेट के साथ अन्य खेलों को भी आगे लेके आए, ताकि और खेल भी आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बांधे रखा, आपकी टीम पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त खेल दिखाया आपने, और अंतिम समय में जाकर आपकी टीम पिछड़ी। इंडियन टीम की तरह लास्ट समय में जाकर आपने काफी अच्छा मैच था। आखिरी में आपने रिकवरी भी की थी। 12 ओवर में 118 रन के बाद आपने मात्र लास्ट 3 ओवर में 14 रन देकर 132 पर स्कोर रोका, जो आपके लिए ज्यादा नहीं था। फिर कहाँ चूक हुई आपकी बल्लेबाजी में? देखिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस खिलाड़ी कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो हमारी टीम फर्स्ट डे से अच्छी खेली, लेकिन लास्ट में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत, तो एक तो प्रेशर होता है फाइनल का, और थोड़ी स्ट्रेटजी की थोड़ी सी कमी रह गई हमारी। बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, सब लोगों ने पूरा मैच अच्छी तरह देखा। लेकिन मैं यही मुझे थोड़ा दुख ये है कि हम फाइनल नहीं जीत पाए। ये तो सबको होता है, सारे जितनी भी टीम थी, 6 टीम थी, सबने अच्छा प्रयास किया, लेकिन सफलता है सफलता ये अलग चीज़ है। बाकी हमने सबने एंजॉय किया, और मुझे लगता है कि पहले तो ये जो थीम थी स्पोर्ट्स की, लगातार उहापोह चलती रहती है। कितने लंबे टाइम से इस मैदान को देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट करवाते आ रहे हैं, और नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं। कभी बच्चों के करवा देते हो, कभी महिलाओं के करवा देते हो, और फिर अब जम गया कि चलो लेजेंडरी क्रिकेट करवा दें, और इनका बचपन कहीं ना कहीं फिर से जीने लगे और मैदान पर आए। क्या कुछ आइडिया दिमाग में आया, और कितना बढ़िया रहा ये जो टूर्नामेंट था? इससे पहले जो टूर्नामेंट होते थे उसमें सभी एज ग्रुप खेलते थे, तो जो 40 से ऊपर के हैं या 35 से ऊपर के, उनको बहुत समस्या होती थी, क्योंकि वो उनके साथ कॉम्पिटिटिव नहीं खेल पाते थे। और 35 से ऊपर के लोगों को खेलना नहीं मिल पाता था। जैसे रामचंद्र जी 3 साल से खेल रहे, लेकिन इतनी जगह उनको नहीं मिल पाई कि वो खेलना, जैसे मुझे नहीं मिल पाई, सुरेंद्र को नहीं मिल पाई। लेकिन 35 से ऊपर के जब सब लोग खेल रहे हैं, तो सबको अपना जगह मिल रहा है, उनको वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस के लिए जगह मिल रही है। और इस टूर्नामेंट की मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, खेल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, मानसिक तनाव को कम करता है और शारीरिक श्रम को बढ़ाता है। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, चाहे बदन जी हो, चाहे हमारी टीम के हो, चाहे नरेश जी पोसवाल साहब हो, चाहे घनश्याम भाई हो, चाहे अखिलेश हो, सबके पास इस स्पोर्ट्स के लिए दिमाग है और टाइम है, इसलिए निकाल रहे हैं। नहीं तो वो अपनी गृहस्थी के काम भी पूरे नहीं कर पाते, तो शाम को पहुंचते हैं वहाँ पर। लेकिन इसके लिए डेडिकेशन है, तो ये इन लोगों की वजह से जो सुबह आके इस मैच की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी डेडिकेशन है कि वो आके
केवल खेलते नहीं है वो लोग, आपको खिलवाने के लिए मैच बिछाते हैं, लगाते हैं। एम्पायर साहब भरतपुर चल के आते हैं, स्कोर साहब आते हैं, पूरी टीम है एक। और ये खेल हम सब लोगों की वजह से चल रहा है। मैं चाहता हूँ ये खेल हमारे शहर में लगातार चलता रहे और हम इस खेल को और आगे बढ़ाएं। जिस तरह आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया, इस कार्यक्रम को और अच्छे रूप में हम आगे कराएं, इस तरह की अनुरोध करूंगा, वो भी आप मंच पर आए। कपिल सर और आनंद टेगोरिया, इन दोनों का विशेष सहयोग रहता है नई दिशा सोसाइटी में और हमेशा ये ग्राउंड पर अवेलेबल रहते हैं। चलिए दुबे जी, सरकारी काम का अब तो छुट्टियां आ गई स्कूलों की, ठीक है। और जो मैच चल रहे हैं लेजेंडरी वाले जो आपने खेले हैं, कुछ सीखने को ही मिलता है। हम भी जब सीनियर के साथ खेलते हैं, कैसा लगा दूसरी टीमों के साथ और लेजेंडरी क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेलना और उनके अनुभव लेना, कैसा रहा टूर्नामेंट? जी निश्चित रूप से मेरी सामने वाली जो टीम अपोजिशन थी और उनके जो खेल था वो बहुत बेहतर था। और आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि जब वो ट्रैक पर आए तो उन्होंने किसी को भी अपने सामने नहीं आने दिया। तो वो हर मैच में विनिंग उसमें रहे और विनिंग ट्रैक पर चलते रहे। और एक ही चूक हुई वहाँ वो मैच टूट सके थे। और हमारे जो खिलाड़ी हैं अरुण भैया विशेष रूप से आज जयपुर से आए, विशेष निवेदन पर मैंने, क्योंकि जब लीजेंडरी की बात हो, लीजेंड नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने एक्चुअली खेल इंपॉर्टेंट नहीं था, मगर मेरा था कि भैया एक बार ग्राउंड पर जरूर आए। तो मैं भैया को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आप ग्राउंड पर आए। सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। आप चाहे टिंटू की बात करें, टिंटू के भाई खत्म हो चुके हैं, मगर फिर भी क्रिकेट से इतना प्रेम है कि वो अपने भाई के डेथ होने के बाद भी ग्राउंड पर आए। तो और मनराज है, ट्रेन से आ रहे, भोला भाई के परिवार में काम है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सभी के अंदर कहीं क्रिकेट था, वो क्रिकेट हमें कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जोड़े रखता है। और इसी वजह से हम अपने दूसरे जो कार्य होते हैं उनको साइड में करके ग्राउंड पर आते हैं। और इसी की वजह से हमारा जो टीम का जो मनोबल बढ़ता चला गया। एक हमको जीत की आवश्यकता थी और वहां पर हम जीतने आने के बाद हम ट्रैक पर आ चुके थे। फिर हमें मालूम था कि हमें किस तरह से खेलना है, तो सारी टीम पॉजिटिव थी और इसलिए हमने बेहतर जीत हासिल की। रंगा जैसे खिलाड़ी उनमें एक तड़फड़ाहट, एक एनर्जी बनी रहती है, बची रहती है और वो मैदान पर कुछ ना कुछ उछल कूद करते रहते हैं। इन ऐसे खिलाड़ियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वो अपने गेम से अपनी पहचान बनाते हैं। क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से जीत से ज्यादा मुश्किल रंगा को कंट्रोल करना है और ये हम सब जानते हैं। और हमें मालूम था कि रंगा हमारे लिए की प्लेयर है, इसलिए हमें इसका बेहतर यूटिलाइज कैसे करना है ये हमें पता था। और ये शायद रंगा को भी नहीं पता है कि हम टीम उससे क्या चाहती है। मैं उनसे पहले भी एक बार जब मंच पर आया था तब भी मैंने कहा था जहाँ टीम की आवश्यकता हो वहां पर आप खेलें। व्यक्तिगत रूप से आप बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर टीम की रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं है। मैं पहले दिन से भी कह रहा हमारी टीम इतना बेहतर नहीं है। हमारे पास 2-3 प्लेयर के बाद, क्योंकि एक मैच अमित भाई आ पाते हैं, एक मैच भवर आ पाता है, हमारी टीम कभी भी 11 नहीं हो पाती है। तो हमारे पास ये कमी थी खिलाड़ियों की और हमें उसको रोटेट करना था। हमारे पास लिमिटेड सोर्स थे और लिमिटेड सोर्स के आधार पर हमें क्रिकेट खेलना था, इसलिए हम कमजोर थे। वैसे हम कमजोर नहीं थे, मगर लिमिटेड सोर्स होने की वजह से कमजोर थे। तो हमने रंगा को समझाया, रंगा ने हमारी बात मानी और हमने उनसे ये कहा कि विकेट पर नहीं जाना है, आपको डॉट पर जाना है, आपके प्रेशर से अपने आप विकेट मिलेंगे। और उन्होंने ये काम करके दिखाया। बैटिंग में भी जब वो खेल रहे थे तब भी मैंने उनसे कहा जहाँ आपके जोन में आया तब मारो, मगर जय अगर अच्छी गेंद फेंक रहा है तो जय को रोकना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको लूज ओवर मिलेंगे। और उसने बेहतर तरीके से काम भी किया। 7 साल से कमेटी की दोनों टीमें एक हो गई, फिर अलग हो गई, फिर एक हो गई और इस बार फिर 2 टीमें बन गई कमेटी की। और 7 साल बाद पहली बार कमेटी की टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। तो कैसा प्रेशर था आपके जब मैच प्रारंभ हुआ? ऐसे अब मैं आपको रोकना चाहूंगा, कमेटी की टीम दूसरी बार फाइनल पहुंची है और दोनों बारी मैं ही कप्तान था। और ये मेरा मतलब सौभाग्य रहा है कि मैं दूसरी बार कप्तानी मुझे दी कमेटी की तरफ से, टीम मैनेजमेंट ने। और दोनों बारी हम फाइनल में पहुंचे। एक बार फाइनल जीत नहीं पाए, उस समय सामने वाली टीम ने बेहतर परफॉर्मेंस किया, मगर इस बार हम बहुत बेहतर थे, मन से बेहतर थे और ग्राउंड पर आने में पॉजिटिव वेव था हमारा कि हम जीतेंगे। तो हम उसी हिसाब से प्रिपेयर करके आए थे कि हमको जीतना है और बेहतर गेम खेलना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कैप्टन ले लें, उसके बाद अब पूरी टीम आज
फिर अनुसार सर की कमाल और ये विजेता रहे हैं सेंट्री क्रिकेट। मेरा कहना है इस ट्रॉफी को लेने के लिए कमेटी के सारे सदस्य आ जाएं एक बार। हाँ कमेटी के लिए सही बात है, क्योंकि ये ट्रॉफी कमेटी की रहेगी। और अब ये रखनी कहाँ है, ये भी एक चर्चा का विषय है। और इंतजार भी बहुत किया था इस ट्रॉफी का। बहुत 7 साल इंतजार किया। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।